नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों 20 नवंबर स्नान दान अमावस्या 2025 के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, आज हम आपको साल 2025 की 20 नवंबर स्नान दान अमावस्या से जुड़ी ऐसी दुर्लभ और चमत्कारी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भक्तों, ये स्नान दान अमावस्या अत्यंत शक्तिशाली, पवित्र और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। अगर आप इस तिथि पर पूजा पाठ के साथ साथ गौ माता का ये विशेष उपाय कर लेते हो तो निश्चित रूप से महादेव, माता लक्ष्मी और आपके पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर आप स्नान दान अमावस्या के दिन अगर आप पूजा पाठ करने के साथ साथ अगर आप गौ माता से जुड़ा ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर महादेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। स्नान दान अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी रुपयों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, आपके घर की जो भी सेविंग है, आपकी तिजोरी में जो भी धन रखा हुआ है वो कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। स्नान दान अमावस्या के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि स्नान दान अमावस्या 2025 के दिन कर लेते हैं तो? दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको स्नान दान अमावस्या पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि स्नान दान अमावस्या कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। तो भक्तों, 20 नवंबर को पड़ रही है स्नान दान अमावस्या। आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। ये स्नान आपको पवित्र बनाता है और पापों का नाश करता है। अगर नदी स्नान संभव नहीं है तो घर के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल डालकर स्नान करें। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई को रहता है वो दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी स्नान दान अमावस्या आती है, पर इस वर्ष 2025 में पड़ने वाली स्नान दान अमावस्या बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली है। इसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु और महादेव, सूर्य देव जी के साथ साथ पितृदेव की उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व अपने पितरों के लिए माना जाता है। पितरों की शांति के लिए शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है आपके जो पितर हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है स्नान दान अमावस्या के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। स्नान दान अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु उनके साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं स्नान दान अमावस्या का व्रत रखती हैं और किसी पवित्र नदी में स्नान करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके अपना व्रत संपूर्ण कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए स्नान दान अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 20 नवंबर स्नान दान अमावस्या के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 100 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। स्नान दान अमावस्या के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। स्नान दान अमावस्या के दिन महादेव जी के साथ साथ अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान दान अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों स्नान दान अमावस्या के दिन स्नान और प्रातःकाल का भी विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको महादेव का वो असीम आशीर्वाद, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण महादेव
महादेव जी के हाथ में होता है। इस दिन बताए गए कुछ विशेष नियम करने से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको महादेव का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी भी अमावस्या की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को 20 नवंबर स्नान दान अमावस्या वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और उसकी 7 परिक्रमा जरूर देना है। और जो भी भोग ने आपने भोग बनाया है वो कैसी पवित्र नदी के पास घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है। और पीपल के पेड़ जी कच्चे धागे 7 परिक्रमा जरूरी करना और अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जला देना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात महादेव जी का वास होता है और ये बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आपके घर में सदैव भर रहेंगे अन्न धन के भंडार। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको स्नान दान अमावस्या दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट के देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, न ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा और न ही महादेव आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता जय ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की बात को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि जो बातें यहाँ साझा की जा रही हैं उनका संबंध सिर्फ आपके वर्तमान से नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की समृद्धि, सुख और कल्याण से जुड़ा माना जाता है। यदि मन में ये इच्छा हो कि आपके पूरे परिवार पर गौ माता की अनंत कृपा बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद निरंतर जीवन में बरसता रहे और देवी देवताओं की दृष्टि सदैव आप पर टिकी रहे, तो इन बातों को ग्रहण करना बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे दुर्लभ संयोग कई दशकों बाद आते हैं और जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इन बातों को मानता है उसके जीवन में सुख, धन और शांति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। 7 पीढ़ियों तक कमी का नाम तक न रहे, ऐसा फल भी इन उपायों को करने से प्राप्त होता है। सबसे पहले मन में श्रद्धा रखना आवश्यक है और अपने मन की सच्चाई को अपने कर्मों से जोड़ देना चाहिए। मन में यदि सच्चा भाव हो तो उसका प्रभाव तुरंत दिखने लगता है। इसलिए हमेशा अपने मन से निकली सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत रखें। जैसे आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, उसी तरह हर वीडियो सुनने या किसी धर्म कार्य का ज्ञान लेने से पहले दिल से शुभ संकल्प रखना चाहिए। जिस तरह लोग किसी भी पूजा से पहले प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार अपने मन को शांत करके किसी भी पवित्र ज्ञान को अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनका संबंध गौ माता से माना गया है। जैसे शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बातियां लगाना और प्रत्येक दिशा में उसे जलाना जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है। दीपक के बीच में 2 लौंग डालकर अपनी इच्छा व्यक्त कर देना मनोकामनाओं को सिद्ध करने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका बताया गया है। उसे जलाकर छोड़ देना और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करना हर कठिनाई को हल्का बना देता है। इसके बाद गौ माता से जुड़े विशेष उपायों की बात आती है। स्नान दान अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर गाय को केले, पूड़ी, हलवा या कोई भी ताजा बना हुआ भोजन श्रद्धा से खिलाना अत्यंत शुभ फल देता है। इस दिन गाय की पूजा करने से न सिर्फ पितरों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि घर में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का बढ़ना भी माना जाता है। गाय को सूखी पूड़ी या बासी भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हमेशा ताजा, स्वच्छ और प्रेम से बना भोजन ही गाय को अर्पित करना चाहिए। गाय से जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी किसी भी शुभ काम में शामिल करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। जिस घर में गाय की उपस्थिति रहती है वहां वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यदि घर में गाय नहीं है तो महीने में एक बार गौशाला जाकर गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे घर में शुभ ऊर्जा का वास होता है और पारिवारिक कलह खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। गाय को किसी भी स्थिति में कष्ट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गाय
को मारना पीटना या उसे तंग करना गंभीर पाप माना गया है। पानी पीती हुई गाय को अचानक भगाना या आराम करती गाय को कष्ट देना भी मनुष्य के कर्मों में बुरा फल जोड़ देता है। ऐसे लोग अगले जन्मों में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। वहीं जो लोग प्रेम से गाय की सेवा करते हैं और उसके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, उनका जीवन सरल और संतुलित बन जाता है। कहते हैं कि गाय का दूध तभी लेना चाहिए जब बछड़ा अपना भाग पूरा पी ले, परंतु कुछ लोग लालच या ज्ञान में दूध को बार बार निकालकर बछड़े को कम ले देते हैं। ये कर्म पाप माना गया है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। इसी तरह गाय या बैल की पीठ पर बैठना भी शास्त्रों में निषेध है, क्योंकि इसका फल भी गंभीर माना गया है। गाय से जुड़े शुभ संकेत भी बताए गए हैं, जैसे यात्रा पर निकलते समय यदि सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी प्रकार रात में गाय की हुंकार आना या यात्रा से पहले गाय की आवाज सुनाई देना भी मंगलकारी संकेत माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है, जैसे जीवन में निरंतर रुकावटें, धन की हानि, मानसिक तनाव या परिवार में अशांति, तो उसे गाय को रोटी, गुड़ या चारा खिलाना चाहिए। विशेषकर एकादशी या अमावस्या के दिन ये उपाय अत्यंत कारगर माना गया है। गाय को रोटी किसी भी स्थिति में सूखी नहीं खिलानी चाहिए। रोटी पर थोड़ा सा घी, मिश्री या हल्दी लगाकर ही देना चाहिए। बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और कार्य सिद्धि में बाधाएं आती हैं। प्रतिदिन ताजी बनी रोटी देना सबसे अच्छा उपाय माना गया है। हल्दी लगी रोटी 11 लोई बनाकर गाय को खिलाना तथा गाय की 7 परिक्रमा करना जीवन में बाधाओं को कम करता है और सौभाग्य बढ़ाता है। कई लोग इन उपायों को करते करते अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। गाय की सेवा करना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक भाव है, एक जिम्मेदारी है, क्योंकि गाय को सनातन संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है। ये मान्यता केवल परंपरा नहीं, बल्कि अनुभव से जुड़ी सच्चाई है। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति न केवल पुण्य का भागी बनता है, बल्कि उसके मन और जीवन में हल्कापन, शांति और आत्मिक आनंद भी बढ़ने लगता है। यदि कभी घर में फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे गाय को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से अपशगुन माना जाता है और व्यक्ति स्वयं अपने सौभाग्य को कम कर लेता है। सड़ी गली चीजें किसी भी जीव को नहीं खानी चाहिए, तो गाय को देना तो बिल्कुल अनुचित है। गाय के लिए हमेशा साफ, ताजा और पौष्टिक भोजन ही उचित है। जब भी घर में कोई नया कार्य शुरू करना हो, पूजा पाठ करना हो या अपनी मनोकामना रखनी हो, तो गौमाता के चरण स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। उनका आशीर्वाद हर दिशा में सुरक्षा और समृद्धि का कवच बन जाता है। अपने घर में शांति, स्थिरता और सुख चाहते हैं तो गाय के लिए सरल नियम अपनाएं। रोजाना ताजी रोटी बनाएं, उस पर घी या हल्दी लगाएं और प्रेम से गौमाता को खिलाएं। जो लोग नियमित रूप से ऐसा करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे सब सुधरने लगता है। आप चाहे जिस भी राशि के हों, गौमाता की सेवा सभी के लिए समान फल देती है। अपने मन में सच्चा भाव रखें और गाय से जुड़े इन सरल कर्मों को अपनाएं। जीवन के मार्ग अपने आप सुगम हो जाएंगे। जय गौ माता।